जय हिंद प्यारे बच्चों। ये जो बुक है बच्चों, ये क्लास 6 का बुक है, JCERT मैथ क्लास 6। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाली 1.2 से प्रश्नवाली 1.1 तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। बच्चों आरोही क्रम को बढ़ते क्रम भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले हम लोग समझ लेते हैं आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे कॉपी में देखिए, बच्चों आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, बच्चों छोटा से बड़ा होना, छोटा से बड़ा होना आरोही क्रम कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से धीरे धीरे, ये पहले छोटा है, ठीक है, छोटा से धीरे धीरे देखिए बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो छोटा से बड़ा होना आरोही क्रम कहलाता है। यहाँ पे देखिए छोटा है, उसके बाद में इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पे, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पे, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पे, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पे। मतलब बच्चों आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि छोटा से धीरे धीरे बड़ा होना। यहाँ पे छोटा है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आरोही क्रम जब भी बनाएंगे ना, तो सबसे पहले छोटा संख्या को पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न में क्या, यहाँ पे 32 है, 12 है, 66 है, 53 है, तो इसको लिखना है आरोही क्रम में सजा करके। तो यहाँ पे ढूंढना है बच्चों, यहाँ पे खोजना है कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है, कौन है सबसे छोटा संख्या बच्चों। तो इसमें देखिए कौन है सबसे छोटा संख्या, 32 है, 12 है, या 66 है, या 53 है। तो इसमें सबसे छोटा संख्या है 12। तो यहाँ से हम लोग बनाने का शुरू करते हैं। पहला आंसर यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटा संख्या कौन है, 12, तो 12 को लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए बच्चों, 12 को छोड़ करके, 12 को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए कि इनमें सबसे छोटा संख्या कौन है, तो यहाँ पे है 32, तो 32 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों 32 और 12 को छोड़ करके अब देखना है कि इनमें सबसे छोटा संख्या कौन है, 66 या 53, तो 53 है, तो 53 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब कौन बच गया, 66, तो 66 को यहाँ पे लिख लेंगे। ये पहला का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों दूसरा का आंसर कितना, यहाँ पे 938, 425, 874, 667 है यहाँ पे। तो इसमें ढूंढना है कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है, उसी को सबसे पहले लिखेंगे आंसर में। ठीक है, तो इसमें बच्चों सबसे छोटा संख्या हो जाएगा आपका 425, तो 425 को यहाँ से पकड़ करके यहाँ पे लिख देंगे 425, उसके बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, आप 425 को छोड़ करके देखना है कि अब सबसे छोटा संख्या इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है बच्चों, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, अब 667, तो 667 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब 425 और 667 को छोड़ करके देखना है अब सबसे छोटा संख्या कौन है, 938 या 874, तो 874 को लिखेंगे, 874। अब कौन बच गया, 938 बच गया, तो लिखेंगे 938। ये हो गया बच्चों प्रश्न नंबर 2 का दूसरा का आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों तीसरा का आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे कितना 4558 है, 2400 यहाँ पे, 2300 है, और यहाँ पे 2050 है। ठीक है बच्चों, मतलब 2050, इस तरह से बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें देखना है बच्चों की सबसे छोटा संख्या कौन सा है, उसी को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बच्चों सबसे छोटा संख्या हो जाएगा 2050, मतलब 2050, तो यहाँ पे लिखेंगे 2050 को। ठीक है, अब बच्चों इसको छोड़ करके 2050 को छोड़ करके आप देखना कि आप छोटा संख्या कौन सा है, तो 2300 हो जाएगा, 2300। आप फिर इन दोनों को छोड़ करके देखना है, 2050 को और 2300 को छोड़ करके देखिए आप सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 2400 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2400 को। ठीक है, अब कौन बच गया बच्चों, तो अब यहाँ पे बच गया है 4558, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4558।
अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 को, यहाँ पे कितना है 19,205, 22,951, 67,089, 63,344। तो बच्चों इसमें देखना है कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है, उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें ना सबसे छोटा संख्या हो जाएगा 19,205। तो यहाँ पे लिखेंगे 19,205 को। ठीक है, अब 19,205 को छोड़ करके देखना कि अब सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो 22,951 हो जाएगा, 22,951। अब इन दोनों को छोड़ करके देखना बच्चों, अब यहाँ पे छोटा संख्या कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 63,344, 63,344। आपको ना बच गया 67,089। तो यहाँ पे लिख लेंगे 67,089। ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 को। ठीक है, देखिए कितना 72,531, 96,832, 34,569, 85,532। तो इनमें देखने की सबसे छोटा संख्या कौन सा है, उसी को पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा संख्या यहाँ पे हो जाएगा 34,569। तो यहाँ पे लिख लेंगे 34,569। ठीक है बच्चों, अब इनको छोड़ देना है, 34,569 को छोड़ करके देखना अब यहाँ पे छोटा संख्या कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा 72,531। तो यहाँ पे लिखेंगे 72,531। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों को छोड़ करके देखना है आपकी सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो 85,553 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 85,553। ओहो 85,532, 53 नहीं बच्चों, 85,532 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद अब कौन है बच्चों, लास्ट में बच गया 72,531। यहाँ पे लिखेंगे 72,531। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आप लोग प्रश्न नंबर 2 को, यहाँ से प्रश्न नंबर 2 से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अवरोही क्रम को यहाँ से देखिए 2 नंबर, इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। बच्चों अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं। अवरोही क्रम को घटते क्रम भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अवरोही क्रम को क्या कहा जाता है, घटते क्रम, घटते क्रम भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा से छोटा होना। यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे बड़ा कोई चीज़ है। ठीक है, तो बड़ा से धीरे धीरे छोटा होना, बड़ा से बच्चों धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होना। ठीक है बच्चों, देखिए पहले बड़ा था तो बड़ा से धीरे धीरे छोटा हो रहा है, फिर से छोटा हो गया, फिर से छोटा हो गया, फिर से छोटा हो गया। ठीक है बच्चों, तो बड़ा से छोटा होना क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है, घटते क्रम कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से यहाँ पे बता दिया गया बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे एक लड़की है। ठीक है बच्ची, यहाँ पे देखिए पहले बड़ा है, फिर इससे थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर से थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर से थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर से थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए पहले बड़ा था तो बड़ा से धीरे धीरे छोटा हो रहा है, तो बड़ा से छोटा होना अवरोही क्रम कहलाता है, घटते क्रम कहलाता है। ठीक है बच्चों, और आरोही क्रम का यहाँ पे बता दिया गया बच्चों, देखिए छोटा से धीरे धीरे बड़ा होना आरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बनाएंगे अवरोही क्रम को। तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, 48 है, 86 है, 38 है, 63 है। तो बच्चों इसमें देखना कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। पहले यहाँ पे क्या है, बड़ा से छोटा हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बड़ा संख्या को। अवरोही क्रम में क्या करेंगे, बड़ा संख्या को लिखेंगे पहले। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 86 है। तो पहला नंबर में क्या लिखेंगे, 86 कोमा। अब इसमें सब 86 को छोड़कर देखना है बच्चों, अब 86 को छोड़ दो। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ा संख्या अब कौन है, 63 है। तो 63 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब 86 और 63 को छोड़ करके देखना है कि अब कौन बड़ा है यहाँ पे, तो है 48 है। तो 48 को यहाँ पे लिखेंगे। अब कौन बच गया, 38, तो 38 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न पहला का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा का, 555 है, 545, 564, 543। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, उसी को पहले पकड़ लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या है बच्चों ये 564। तो यहाँ पे लिखेंगे 564।
अब 564 को छोड़ करके देखना बच्चों, ये ना, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए कि इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो 555 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 555। अब बच्चों 564 और 555 को छोड़ करके देखना कि अब बड़ा संख्या कौन सा है, तो 545 हो जाएगा, 545। अब कौन बच गया, 543 बच गया। ये बच्चों तीसरा का आंसर हो गया। चलिए बच्चों दूसरा का, अब तीसरा का यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना है, 4257, 2622, 7291, 3052। तो इसमें देखना बच्चों कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, उसी को पहले पकड़ लेंगे और लिख देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7291, 7291। ये हो गया बच्चों बड़ा संख्या, ये वाला, ठीक है। तो अब इसको छोड़ देना है। अब देखना बच्चों कि अब इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 4257 हो जाएगा, 4257, ठीक है। अब इन दोनों को छोड़ देना बच्चों, इसको और इसको छोड़ करके देखना अब बड़ा संख्या कौन सा है। तो यहाँ पे 2622 है और यहाँ 3052 है, तो ये बड़ा हो जाएगा 3052, 3052। आपको ना बच गया बच्चों 2622 बच गया, तो यहाँ लिख लेंगे 2622, इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तीसरा का आंसर हो गया। अब चौथा को यहाँ पे देखेंगे। चौथा में क्या है, 14,138, 20,319, 38,976, 91,834। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, उसी को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे बड़ा संख्या हो जाएगा 91,834, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कितना, 91,834, ठीक है। अब बच्चों इनको छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखना कि इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 38,976। यहाँ पे लिख लेते हैं 38,976, ठीक है। अब कौन बच गया बच्चों, यहाँ पे देखिए। अब बच्चों 91,834 और 38,976 दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 20,319 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 20,319। अब कौन बच गया बच्चों, 14,138 बच गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14,138। ये बच्चों प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे देखिए, ठीक है। कितना यहाँ पे 14,712, 61,823, यहाँ पे कितना 81,113, यहाँ पे 7,91,710। तो इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। कितना 7,91,710। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7,91,710, कोमा लगाएंगे। अब इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखना सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 81,000 हो जाएगा, 113। यहाँ पे लिखेंगे 81,113, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इन दोनों को छोड़ करके देखना बच्चों, 81,113 को और यहाँ पे 7,91,710 को छोड़ देना। अब देखना इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 61,823। यहाँ पे लिख लेंगे 61,823, ठीक है। अब कौन बच गया बच्चों 14,000, ये बच गया 14,712। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14,712। ये बच्चों 5वां का आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 को, क्या नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। बच्चों यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है, 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में, ठीक है। तो इन्हीं संख्या को उपयोग कर करके, ये जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ ना, इसी का उपयोग करके एक बार बड़ा संख्या इसको बनाना है और एक बार छोटा संख्या बनाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कॉपी में देखिए, मैं आप लोग को बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। एक बार लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और एक बार लिखेंगे सबसे
छोटी संख्या। एक बार बोल रहा है कि एक बार छोटी संख्या लिखना है और एक बार बड़ा संख्या लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ इन्हीं संख्या का उपयोग करेंगे। यहाँ पे कितना दिया, 1 दिया है, 6 है, 5 है, 3 है और 4 है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 6 है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 6, सबसे बड़ा संख्या में यहाँ पे लिखे ना कि सबसे बड़ा संख्या, तो पहले यहाँ 6 लिख लिए। अब 6 को छोड़ देना, अब देखना है सबसे बड़ा संख्या कौन है, 5 है, तो 5 को लिख लेंगे। अब कौन है, 4 है बड़ा, तो 4 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब कौन है, 3 है बड़ा, 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कौन है,